दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं विक्रम बजाज एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक जमीनी हकीकत। हम इस उद्योग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो खेती के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग तो है ही रोजगार देने के मामले में, साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के कपड़ा उद्योग की। हम मिले कपड़ा मार्केट के जाने माने उद्योगपति श्री महेंद्र प्रभुदास बजाज से, जो जाने जाते हैं अपनी एक अलग सोच के लिए, हमेशा मार्केट और इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने के लिए। कोरोना के इस काल में भी अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नया आयाम देने जा रहे हैं। तो आइए उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं की जबानी सुनते हैं ये कहानी। तो महेंद्र जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि कपड़ा उद्योग में आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी? देखिए, आत्मा का मतलब है एनर्जी, एक जान। हिंदुस्तान की कपड़ा उद्योग के अंदर कैसे हम जान डाल सकते हैं। पिछले 30-35 वर्षों से मैं भारतीय बाज़ारों में से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा विदेशों में भी बहुत आना जाना लगा रहता है। मैं देखता हूँ कि विदेशों में आराम से ऑफिस में बैठे हैं, सुबह 9 से लेकर 6 बजे का काम करते हैं, और दूसरी तरफ मैं भारतीय मार्केट को देखता हूँ या इंडस्ट्री को देखता हूँ। एक एजेंट के हाथ में बैग होता है, उसके साथ में 4 कस्टमर होते हैं। छोटी सी गलियों में से गुजरते गुजरते हम लोग ऊपर नीचे चढ़ते हुए एक दुकान में पहुँचते हैं। वहाँ पे मालिक के साथ 4 सेल्समैन प्रोडक्ट दिखाते हैं। कपड़ा दिखाने के बाद एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, हज़ारों की तादाद में दुकानें, हज़ारों की तादाद में मार्केटें। और यही जब मैं विदेशों में देखता हूँ, लंदन में, लिस्टर में, न्यूयॉर्क में, वहाँ कुछ मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। और जब घूमने जाता हूँ किसी मॉल में तो मुझे ज़ारा दिखाई देता है, मुझे H&M दिखाई देता है, मुझे फॉरएवर 21 दिखाई देता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे हमेशा परेशान करती हुई रही है कि आखिर ऐसा क्या है कि पूरी विश्व को कपड़ा हम पहनाएं, मेहनत हम सुबह 10 से लेकर रात को 10 तक करें। हमारे बच्चों को हमने कभी ऐसे बढ़ते हुए नहीं देखा, हमारे बच्चे हमेशा हमें ऐसे बढ़ते हुए दिखे हैं। कोई पर्सनल लाइफ नहीं, और पूरे व्यापार में अंदर घुसे हुए। और उधर मैं जब अंग्रेज़ों को देखता हूँ, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि यहाँ पे जिस तरह से एक एजेंट बैग लेके अपने 4 कस्टमर के साथ में जाता है, इसी तरह से कभी मेरे दिमाग में आया हो कि एक अंग्रेज़ के हाथ में, एजेंट के हाथ में बैग है, उसके साथ 4 अंग्रेज़ कस्टमर हैं, 4 उस किसी दुकान में जाते हैं, वहाँ पे भी अंग्रेज़ बैठे हैं और वहाँ पे 3 अंग्रेज़ उसको सैंपल दिखा रहे हैं। कल्पना तो करके दिखाइए, कल्पना में ही नहीं आता है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक गैप है। उस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए 2017 में मेरे काफ़ी मित्र हैं जो अपने इंटेल और IBM में, सिलिकॉन वैली में काम करते हैं, उनसे मैंने इस बारे में चर्चा की। यार, प्रॉब्लम तो कुछ है हमारी इंडस्ट्री में, उसको ऑर्गेनाइज तो करना है, पर समझ में नहीं आता है कहाँ गैप है। तो वहाँ से उन्होंने अपनी टीम दे के, हम पिछले 3 साल से सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च में लगे हुए हैं कि हमारी मार्केट के काम करने की पद्धति क्या है, किस तरह से काम होता है, किस मानसिकता से होता है। मैंने उनसे एक खास बात कही कि कुछ भी हो जाए, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे ट्रेडिशनल, हमारे एथनिक बिजनेस को नहीं बदलना है। तड़का वो जरूर देना है जो एक अंग्रेज देता है, या उस तरह का काम करना है कि हम भी कल को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा ना, वोकल फॉर लोकल। क्यों कहना पड़े प्रधानमंत्री जी को भाई लोकल फॉर लोकल? हम अपने आप में इतने आत्मनिर्भर क्यों न हो जाए कि हमारी ब्रांड पूरी दुनिया में हो जाए। तो उस गैप को कम करने की हमेशा से मेरी एक, कहिए ना, एक तृप्ति रही है कि इसको यार करना है, यार कुछ तो करना है इंडस्ट्री के लिए। फिर एक कोरोना का कॉल आया, तो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उसी के रूप में हम लोगों ने पूरी रिसर्च और पूरी स्टडी को हाथ में रखते हुए देखा कि ऐसा अभी कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा मौका फिर ज़िंदगी में नहीं मिलेगा जिससे हम अपनी न सिर्फ कपड़ा इंडस्ट्री के ऊपर, भारत के, मतलब पूरे भारत के, कहते हैं ना, हमारी कपड़ा इंडस्ट्री को एक नए चाल चलन, एक नए रीत रिवाज, एक नए ढंग से, नए रूप से कुछ दे सकते हैं। तो महेंद्र जी, ये आत्मनिर्भरता में आत्मा डालने का कार्य आप कैसे करेंगे? लोगों के लिए कोरोना काल है, पर मेरे लिए कोरोना का कॉल है। तो मुझे लगा अभी तो ये राइट टाइम है कुछ ना कुछ देने का और कुछ करने का। तो जो ऑलरेडी रिसर्च और स्टडी करके रखी थी, उसी को पूरा संजोया और उसके आधार पे एक नए प्लेटफॉर्म की रचना की, जो अभी हम लोग पेश करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आत्मनिर्भर बनने की ओर है, हमारा एक ब्रांड आत्मनिर्भर बनने की ओर है, हमारा एक बायर आत्मनिर्भर बनने की ओर है।
मैंने जैसे बताया कि लाइव, उसी तरह से आत्मनिर्भरता टोटलिटी पे नहीं आती, हर एक मुकाम पे, हर एक सेक्टर में, हर एक जगह पे आत्मनिर्भरता का होंगे तो टोटलिटी में हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है। मैंने जो रिसर्च करवाई उसमें देखिए, हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं ना कहीं सीधे जाने की जगह पहले पीछे जाते हैं, इसका क्या उसका क्या। पर आपको मैं बात बताऊं, अंग्रेज कभी भी ऐसा नहीं सोचता, उनको तो सीधा आगे बढ़ने में ही आता है, क्यों? पैरामीटर्स उनके क्लियर होते हैं। हम ही होते हैं जहाँ अरे इसको ऐसा करें तो उसको वैसा करें। मेरी आप सब लोगों से एक ही विनंती है, गुजारिश है, हाथ जोड़ के निवेदन है, सरलता से चलिए, फिल्टर्स को निकाल के बाहर फेंकिए। ज़माना चला गया, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, सरकारें आपको किसी चीज़ से छुपने के लिए, छुपाने के लिए कोई मदद करने वाली नहीं है। ज़माना बदल गया है। आपके बच्चों को कहोगे तो बच्चे भी आपको कहेंगे सर, पापा मामा टैक्स चोरी नहीं करनी है, ट्रांसपेरेंसी से करना है। वो आपको अपना शीशा दिखाएं से बेटर हम खुद का चेहरा खुद के शीशे में देख लेंगे ना। सरलता से व्यापार करने की तरफ जब जाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कुछ तो है ही नहीं। इतने साल तो हमारी जो थॉट प्रोसेस थी नॉन प्रोडक्टिव कामों में लगा दी, इतने प्रोडक्टिव में लगाए होते तो उसका एहसास आपको इससे होगा। मैं आज ही कहता हूँ, जितने फिल्टर आए, ये प्लेटफॉर्म है, मुझे प्रोडक्ट डालने हैं, बायर्स हैं, धंधा आने वाला है, मैं महीने के लाख पीस बेचता हूँ, मुझे 4 लाख पीस पे पहुँचना है, उसके लिए मुझे प्रोडक्शन करना है, क्वालिटी अच्छा बनाना है, उसी तरफ ध्यान, अपने टैलेंट को 100% में ले जाने की तरफ ध्यान, बस। बहुत बढ़िया। इस कोरोना काल में ऐसी क्या रुकावटें आ सकती हैं जिससे निकल के आप उभर के बाहर आएंगे? देखिए, आज अगर मैं बात करूं, लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ मार्केट्स में कुछ जान आई, चाहे 30% ही आई, पर कुछ संरक्षण तो हुआ, पर रुकावटें बहुत थी। ट्रैवल बैन, कस्टमर हम तक आना चाहता है, आ नहीं सकता, हम कस्टमर तक जाना चाहते हैं, हम जा नहीं सकते, प्रोडक्ट पहुंचाने का हमारे पास कोई माध्यम ही नहीं है। कपड़ा बिकता है सिर्फ विजुअल से नहीं, कहीं ना कहीं टच एंड फील से। उस टच एंड फील का काफ़ी बड़ा एक गैप था, काफ़ी रुकावटें थी इंडस्ट्री के अंदर, और पूरा कहते हैं ना सिस्टम तिलमिला सा टूट फूट सा गया था। तो उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म की रचना की। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमने क्या देखा कि आज प्रॉब्लम तो मेजरली एक ही है कि कस्टमर हमारे तक नहीं आ सकता। मतलब हम तो कस्टमर तक पहुंच सकते हैं ना, पर हम भी कैसे पहुंचे? जैसे ही कहीं टिकट निकलवाते हैं तो परिवार की टपाक, भैया बैठो इधर, परिवार पहले, जो कि सही भी है। और ये भी हकीकत है कि आने वाले 2 साल तक ट्रैवल नहीं होगा। वैक्सीन की हम कितनी भी बातें कर लें, जनवरी में आएगा, दिसंबर में आएगा, आएगा तो मिलेगा कब? अगर लगने की बात करें तो लगने में भी कम से कम पूरी दुनिया को 2 साल चाहिए। हम कितनी भी कुछ भी बातें कर लें, 2 साल से पहले ट्रैवल कंफर्टेबल नहीं होगा। मानसिकता हम तो सुधार लेंगे, पर हमारा परिवार हमें घर से बाहर निकलने देगा? नहीं, हमें नहीं देगा तो कस्टमर को कहाँ से देगा? कस्टमर क्या व्यापार है। हाँ, एक सबसे बड़ी उम्मीद वाली जो बात यह है कि गांव के अंदर कोरोना न होने की वजह से वहाँ व्यापार बहुत है। गांव वाले जो पहले शहरों में जाके व्यापार करने की चेष्टा करते थे, आज उन्हीं के गाँवों के अंदर भीड़ भड़ा के लगे हुए हैं काम करने के, पर उनकी मजबूरी है कि हमारे तक नहीं आ सकते। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया। अब इसको उदाहरण मैं आपको सरलता से बात बताऊँ तो ये है कि मान लीजिए अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कलकत्ता, कस्टमर स्टेशन पे नहीं आ सकता ना, कस्टमर एयरपोर्ट पे नहीं आ सकता। सही कह रहा हूँ ना मैं? पर ऐसी कोई चीज़ हो जाए जहाँ पे कस्टमर को आना ही नहीं पड़े और सबके लिए समान हो, तो होता क्या है? जैसे मैं बताऊँ आपको, शरीर और आत्मा की बातें करता हूँ मैं, तो शरीर बुढ़ा हो जाता है पर आत्मा हमेशा कहते हैं जवान रहती है, इटर्नल है। तो हमारा आज ऑफलाइन की ये मर्यादा है, शरीर हमारा बुढ़ा हो गया है पर हमारी एनर्जी, हमारा पैशन तो आज भी है ना। तो इस चीज़ को हम पूरी की पूरी, मान लीजिए मार्केट्स को हम क्लाउड पे लेके जा रहे हैं, डिजिटाइज कर रहे हैं, जहाँ पे कोई भी कस्टमर कहीं से भी, कोई भी सेलर कहीं से भी किसी भी कस्टमर को इंटरेक्ट करके अपना व्यापार कर सकता है। तो इस तरह का हम एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जिसका हमने नाम दिया है लाइव होलसेल बाजार। सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लाइव होलसेल बाजार। लेकिन ये बताइए कि लाइव यानी क्या? देखिए, लाइव होलसेल बाजार का, जैसे मैंने आपको बताया कि कपड़ा हमारा बिकता है टच एंड फील से ही। आज ऑनलाइन कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से हो रहा है, पर क्या होता है, एक फ़ोटो शेयरिंग होता है। फ़ोटो शेयरिंग में क्या होता है, सिर्फ विजुअल इम्पैक्ट मिलता है, टच एंड फील का कभी भी कोई सेंसेशन ही नहीं आता।
टच एंड फील जब तक नहीं है तब तक फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है हमारे फील्ड के अंदर। तो उसको करने के लिए काफ़ी 1.5 साल की R&D साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि हमारी आँखों के पास ऐसी ताकत है जो एक स्मेल से बता सकती है कि उसका स्वाद कैसा है, मतलब एक नाक का, एक मुंह का। जी। आप कितने सुखी हैं, आप कितने दुखी हैं, आपका चेहरा पढ़ के आंखें बता देती हैं कि आप कितने हैं। आपके कपड़े कितने कंफर्टेबल हैं या कितने अनकंफर्टेबल हैं, आपको आंख बता देती है। तो इसी साइंटिफिक रिसर्च से मालूम पड़ा कि अगर सिर्फ फ़ोटो है तो फ़ोटो में होता क्या है, सिर्फ विजुअल इम्पैक्ट आता है जो कि कन्वर्जन का सिर्फ 10% होता है। 10% कन्वर्जन से मतलब क्या हुआ, आपके पास अगर रिपीट आइटम चल रही है तो फ़ोटो से तो चल जाएगी, पर किसी नई आइटम, नई पार्टी को आप दिखाओ, 99% आपकी सिलेक्ट नहीं होती है, 90% सिलेक्ट नहीं होती है, मतलब कन्वर्जन सिर्फ 10% ही होता है। अब इसको 90% पे ले जाना तो उसके लिए क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए, जिससे हमारी आंखें ये कैप्चर कर सकें कि कपड़ा कैसा है, कपड़े की क्वालिटी क्या है, कपड़ा कैसा दिखेगा पहनने में। तो हमने इसको किया है लाइव फैशन शो के माध्यम से, जिससे क्या होता है, अब कस्टमर अपने शहर में बैठा हुआ है, अपने स्टाफ के साथ इसी मोबाइल ऐप के अंदर टीवी को कनेक्ट किया, अपनी टीम को बैठाया, टीवी में कनेक्ट करके जो जो चीज़ें देख रहे हैं उसका वहीं का वहीं ऑर्डर बुक किया। सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए क्या हो रहा है, वो अपने शहर में बैठ के अपनी टीम के साथ पूरे हिंदुस्तान का ऑर्डर अपने ही कंफर्ट ऑफ द होम में दे रहा है। तो आज जो कोरोना ने हमारे लिए रुकावटें पैदा करके रखी हैं, वो सब रुकावटों का सॉल्यूशन इस लाइव होलसेल बाज़ार के माध्यम से आ गया। तो होगा क्या, आज एक सेलर के लिए सबसे बड़ा एक बहुत अच्छा, कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हुआ क्या है, आज सेलर के पास एक ही अल्टरनेट है कि अपने शहर की एक मार्केट में बैठ के काम कर रहा है। उस शहर में जितने कस्टमर स्टेशन पे आएंगे, रेलवे स्टेशन पे आएंगे, एयरपोर्ट पे आएंगे, उतने ही कस्टमर उसके पास विजिट करेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरने वाला कस्टमर अहमदाबाद में ऑर्डर दे पाए? सोचना ही बेकार है, मतलब इलॉजिकल बात है। सूरत में कस्टमर उतरे और दिल्ली का ऑर्डर दे जाए, पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। अब जब एवरीथिंग इज ऑन द क्लाउड, एवरीथिंग ऑन द क्लाउड, तो ऑटोमेटिकली कहीं का भी कस्टमर किसी भी शहर को अपने घर बैठे ऑर्डर दे सकता है। साथ ही साथ सेलर के लिए एक सबसे बढ़िया अच्छी बात क्या हो गई, आज वो जो काम कर रहा है पूरे साल भर में, कुल मिला के 100, 200, 300, 400, 500 कस्टमर, एक्सेप्शनल लोग हैं जो 1000-2000 कस्टमर के साथ पूरे हिंदुस्तान में काम कर पाते हैं। बाकी ज़्यादातर लोगों का जो व्यापार है वो 50, 100 और 200 कस्टमर तक सीमित होकर कर पाता है। कारण ये नहीं कि वो कर नहीं पाते, कारण ये है कि उनकी रीच नहीं है, और रीच करने के जितने एफर्ट डालने पड़ते हैं उसमें तो पूरी उम्र निकल जाती है, और जो पिछले हमारे बाप दादाओं की निकली आज हमारी निकल रही है। तो कम से कम आने वाली जनरेशन के लिए ये न हो, तो हम भी वो परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस लाइव होलसेल बाज़ार को एक नया आयाम और नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं।